राजस्थान की सरकार ने धर्मांतरण खिलाफ बहुत ही अच्छा कानून बनाया है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार और विशेष रूप से वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। जो धर्मांतरण नियंत्रण कानून बन रहा है राजस्थान में, उसमें अवैध धर्मांतरण पे कम से कम 7 साल की सज़ा होगी और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर धर्मांतरण किसी नाबालिग का किया गया, दिव्यांग का किया गया, SC ST का किया गया तो कम से कम 10 साल की सज़ा होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। फॉरेन फंडिंग ली गई, अगर विदेशों से फंडिंग ली गई तो कम से कम 10 साल की सज़ा होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर किसी ने लफ्ज़हात किया, अपना नाम छिपा के, पहचान छिपा के और कन्वर्ट करने के उद्देश्य से किसी के साथ लफ्ज़हात किया तो 20 साल की सज़ा होगी और 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक से ज़्यादा अगर किसी ने कन्वर्ट किया तो उसमें आजीवन कारावास होगा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना है। यानी सामूहिक धर्मांतरण के ऊपर मिनिमम 20 साल की सज़ा होगी, वो आजीवन कारावास तक हो सकती है और उसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो जैसे छांगुर जलालुद्दीन टाइप के लोग हैं या बहुत सारे मिशनरी चंगाई सभा करके करती हैं, अगर राजस्थान में अब कोई छांगुर जाएगा, राजस्थान में कोई छांगुर पैदा होगा या राजस्थान में कोई चंगाई सभा होगी तो मिनिमम 20 ईयर की सज़ा, 20 साल की सज़ा होगी कम से कम और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। अच्छा कानून है। अब तक जितने भी कानून बने हैं, चाहे वो उत्तराखंड ने बनाया, उत्तर प्रदेश ने बनाया या बिहार ने बनाया या उड़ीसा ने बनाया, उन सभी कानूनों में सर्वोत्तम कानून है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कानून के बाद धर्मांतरण भारत में रुक जाएगा क्या? क्योंकि धर्मांतरण तो पूरे देश में हो रहा है। धर्मांतरण हरियाणा में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, गोवा में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे भी धर्मांतरण हो रहा है। तो एक तरीका तो यह है कि जैसा राजस्थान की सरकार बना रही है कानून, सभी बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं, वो तत्काल राजस्थान वाला कानून उठा के अपने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दें, वही अपने यहाँ भी वैसा ही कानून बना दें। तो कम से कम जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ धर्मांतरण रुकेगा। लेकिन पूरे देश में बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, ऐसे हिमाचल में नहीं है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो फिर वहाँ क्या होगा? और फिर यूनियन टेरिटरी, भाई 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 8 राज्य, जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ तो कोई धर्मांतरण के लिए अलग से कोई कानून ही नहीं है। वहाँ तो सिंपल पहले IPC चलती थी, अब BNS चल रही है और BNS में धर्मांतरण के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है। ये जो BNS है इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नहीं है। किसी की धार्मिक भावना आहत करना अपराध तो है, लेकिन धर्मांतरण कराना अपराध नहीं है। तो यानी जितने भी गैर बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहाँ पे भी धर्मांतरण चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ कानून नहीं है। यूनियन टेरिटरी में भी कोई कानून नहीं है तो वहाँ पे भी धर्मांतरण होता रहेगा। इसलिए मेरा मानना है, चूंकि धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं, किसी एक जिले की समस्या नहीं, किसी एक तहसील की समस्या नहीं, किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं। धर्मांतरण उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे देश की समस्या है। और धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हो रहा है, हमारा विचार बदल रहा है, सोच बदल रही, त्यौहार बदल रहा है, वेशभूषा बदल रही, सब कुछ बदलता जा रहा है। इसलिए धर्मांतरण रोकने के लिए जैसा कानून राजस्थान की सरकार ने बनाया है वैसा ही कठोर कानून पार्लियामेंट में बनाया जाए। और पार्लियामेंट में अलग से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी BNS में एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन ऑलरेडी है, एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित है, राष्ट्र के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पर किसी भी राज्य की पुलिस NSA नहीं लगाती है। धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया जाए, और जो अनलॉफुल एक्टिविटी होती है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून UAPA है। लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। इसलिए इस कानून में भी थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। कहने का मतलब NSA में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, और थोड़ा UAPA में बदलाव करना पड़ेगा। तीसरा, इस भारत ये जो BNS है इसमें सेक्शन 111 है, धारा 111, वो है ऑर्गेनाइज क्राइम। उसमें डकैती भी है, ड्रग स्मगलिंग भी है, गाड़ियों की चोरी है, ऐसे 12 अपराध हैं जिसको ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया गया। लेकिन धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया गया, जबकि धर्मांतरण ऑर्गेनाइज तरीके से ही होता है। कभी एक व्यक्ति नहीं कराता, पूरा उसमें गैंग होता है, पूरे माफिया होते हैं। इसलिए BNS की सेक्शन 111 को तत्काल बदलने की ज़रूरत है।
उसमें इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ कन्वर्जन, 2 नए शब्द जोड़ने की ज़रूरत है। तो फिर पुलिस क्या करेगी, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों पे सेक्शन 111 लगाना शुरू कर देगी। इसमें सेक्शन 113 है टेररिज्म का। मैं कह रहा हूँ धर्मांतरण सबसे बड़ा एक्ट ऑफ टेररिज्म है। मुगल यहाँ धर्मांतरण कराने आए थे, सत्ता के लिए नहीं आए थे। अंग्रेज़ यहाँ धर्मांतरण कराने आए थे, सत्ता के लिए नहीं आए थे। और आज भी धर्मांतरण हो रहा है। ये अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है। और वैसे भी भारत में देख लीजिए जितने आतंकवादी हैं वो कौन है, कन्वर्टेड हिंदू है। चाहे अफजल गुरु हो, चाहे बुरहान मानी हो, चाहे यासिन मलिक हो, चाहे जिसने कन्हैया लाल को मारा है, चाहे उमेश कोल्हे को मारा है, या भारत में अलग अलग बीच बीच में हत्याएं होती रही, कौन लोग करते हैं, कन्वर्टेड हिंदू करते हैं। इसलिए कन्वर्जन को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना ज़रूरी है, जिससे कि पुलिस सेक्शन 113 लगाना शुरू कर दे धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों के खिलाफ। इसमें एक और भी धारा है सेक्शन 147, और वो है वेजिंग वॉर। धर्मांतरण से बड़ा इनडायरेक्ट वॉर कुछ है ही नहीं है। धर्मांतरण से हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, हमारी परंपरा नष्ट हो रही है, हमारे त्यौहार नष्ट हो रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हो रही है, पूरी भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है। तो इससे बड़ा कोई इनडायरेक्ट वॉर है नहीं, वेजिंग वॉर है नहीं। लेकिन सेक्शन 147 को पुलिस लगा नहीं रही है, क्योंकि इसमें वेजिंग वॉर में हमने लिखा नहीं है कि कन्वर्जन इज ए वेजिंग वॉर। ऐसे इन्फिल्ट्रेशन इज ए वेजिंग वॉर, वो हमने भी इसमें भी न इन्फिल्ट्रेशन को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया, न कन्वर्जन को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया, न सेक्शन 111 में इन्फिल्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया, न कन्वर्जन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया। ये हमें बदलना पड़ेगा। एक और भी इसमें धारा है 152, ये है कि जो अपराध हमारी संप्रभुता के लिए खतरा हो, एकता अखंडता के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है। लेकिन उसमें भी हमने न इन्फिल्ट्रेशन शब्द जोड़ा, न कन्वर्जन शब्द जोड़ा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, तत्काल इसमें एक चैप्टर जोड़े ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। सेक्शन 111 को बदलें, उसमें 2 शब्द जोड़ दें, इन्फिल्ट्रेशन और कन्वर्जन। सेक्शन 113 को जोड़ें, जो आतंकवाद से संबंधित है, उसमें 2 शब्द जोड़ें, इन्फिल्ट्रेशन और कन्वर्जन। सेक्शन 147 को अमेंड करें, बदलें, और उसमें 2 शब्द नए जोड़ दें, इन्फिल्ट्रेशन और कन्वर्जन। सेक्शन 152 जो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, उसमें भी 2 शब्द जोड़ें, इन्फिल्ट्रेशन और कन्वर्जन। ऐसे ही NSA, इसमें 2 शब्द जोड़ें, इन्फिल्ट्रेशन और कन्वर्जन। ऐसे UAPA में भी 2 शब्द जोड़ें, इन्फिल्ट्रेशन और कन्वर्जन। तो इससे इन्फिल्ट्रेशन भी रुकेगा, कन्वर्जन भी रुकेगा। ये तो हो गया कानून में बदलाव। लेकिन क्या इसके बाद भी सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद के केस में कोई आपके पास सबूत होता नहीं। लफ्ज़ जिहाद खुलेआम तो होता नहीं, तो चोरी चोरी होता है, कोई एविडेंस होता नहीं। एक कभी कभी होती वीडियो क्लिप हो जाती है, कुछ ऑडियो क्लिप हो जाती है, वो एडमिसिबल नहीं है। तो इसलिए तत्काल भारत में झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना है, क्योंकि जितने जिहादी हैं, मिशनरी हैं, धर्मांतरण कराने वाले हैं, ये सब फर्जी गवाह खड़ा कर लेते हैं। और फर्जी गवाह इसलिए लोग गवाही दे देते हैं क्योंकि फर्जी गवाही देना अपराध नहीं है। तो झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। ये हो गई बात कानूनों की। लेकिन सवाल यह है कि धर्मांतरण जो हो रहा है, जिसमें 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है, जब तक वो फंडिंग आती रहेगी तब तक लोग पैसे के लालच में धर्मांतरण करते रहेंगे। लफ्ज़ जिहाद का रेट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल, वैश्य, माहेश्वरी, जैन की बेटी है, सिख की बेटी है 15 लाख रुपए, कुर्मी, केवट, यादव, पटेल, ओबीसी समाज की बेटी है 10 लाख रुपए, दलित परिवार की बेटी है 5 लाख रुपए। ये जो रेट तय लगा हुआ है, ब्राह्मण की बेटी, क्षत्रिय की बेटी, और सॉरी जो रेट लफ्ज़ जिहाद का रेट है, इसकी पूरी की पूरी फंडिंग एक तो बाहर से आती है, खाड़ी देशों से हवाला के ज़रिए आती है, खाड़ी देशों से FCRA के ज़रिए आती है, अमेरिका यूरोप से मिशनरीज़ को FCRA के ज़रिए आती है, अंदर जो ब्लैक मनी जनरेट होती है वो फंडिंग आती है, अंदर बेनामी फंडिंग आती है, और सबसे बड़ी बात जो ड्रग का पैसा है, ये भी, इसका जो ड्रग कारोबार चल रहा है, इसका पैसा भी धर्मांतरण के लिए काम आता है। तो इसलिए देश को अगर बचाना है तो सबसे पहले ज़रूरत यह है इस FCRA कानून को ख़त्म कर दें। कांग्रेस ने इसी काम के लिए बनाया ही था, धर्मांतरण को फैलाने के लिए ही FCRA बना था। ये कानून नहीं बंद होगा, फॉरेन फंडिंग नहीं बंद होगी, फॉरेन फंडिंग नहीं होगी, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। NDPS एक्ट ये एक महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। जब तक नशा तस्करों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा। ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा तो जो ड्रग से पैसा आ रहा है वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि BNS में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग आल्सो। ये कानून हटा दिया जाए, यहाँ इसको जोड़ दिया जाए। इसी तरीके से जो बेनामी इनको फंडिंग आ रही है, मिशनरियों को, जिहादियों को, वो तभी रुकेगा जब ये कानून बदला जाए, बेनामी लेन देन को भी जघन्य अपराध घोषित किया जाए। ये जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से इनको फंडिंग हो रही है, वो तभी बंद होगी जब ब्लैक मनी कानून बदला जाए।
हवाला के ज़रिए जो इनको फंडिंग हो रही है मिशनरियों को, जिहादियों को, वो तभी रुकेगी जब ये कानून बदला जाएगा। सबसे बड़ी बात ये जो मज़हब के आधार पर नियम कानून चल रहे हैं, मज़हब के आधार पर बोर्ड चल रहा है, मज़हब के आधार पर ट्रिब्यूनल चल रहा है, मज़हब के आधार पर लोन चल रहा है, मज़हब के आधार पर वजीफ़ा चल रहा है, मज़हब के आधार पर स्कूल चल रहा है, मज़हब के आधार पर कॉलेज चल रहा है, इसको भी बंद करने की ज़रूरत है। मज़हब के आधार पर विभाजन हो गया, इसलिए मज़हब के आधार पर अब कुछ भी नहीं चलना चाहिए। भारत में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। तो अगर धर्मांतरण रोकना है तो सेंट्रल लेवल पे कानून हो, समान शिक्षा हो, समान नागरिक संहिता हो और धर्मांतरण को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना शुरू कर देंगे, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करेंगे, इनकी नागरिकता खत्म करना शुरू करेंगे, इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास फांसी देना शुरू करेंगे, इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 99% धर्मांतरण साल भर में रुक जाएगा, साल भर में रुक जाएगा। बस कानून बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, भारत को बचाइए, सनातन को बचाइए, भारत की संस्कृति को बचाइए और कानूनों में तत्काल बदलाव करिए।